हापुड़ से है, जहां पर अंधेरे से बेहाल हुआ सरकारी अस्पताल। हापुड़ के सरकारी अस्पताल में मोबाइल की रोशनी में होता है इलाज। मोबाइल की रोशनी में डॉक्टर कर रहे मरीजों का इलाज। करीब 2 घंटे तक अस्पताल की बिजली गुल रही। सरकारी अस्पताल का इन्वर्टर हुआ फेल तो अंधेरे की भेंट चढ़ा है बाबू रामचरण दास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। तो जहां एक तरफ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार स्वास्थ्य महकमे को किस तरह से दुरुस्त किया जाए उसकी तैयारी में जुटे हुए हैं, तमाम निर्देश देते रहे हैं, तो वहीं हापुड़ से ये तस्वीर सामने आई जहां अंधेरे के जद में सरकारी अस्पताल नजर आया। 2 घंटे तक बत्ती गुल रही इस अस्पताल की। तो अंधेरे में मोबाइल की रोशनी से डॉक्टर मरीजों का इलाज करते रहे। तो किस तरह से ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ये सरकारी अस्पताल इस वक्त बदहाल नजर आ रहा है। किस तरह की व्यवस्थाएं चरमराई हुई है इस अस्पताल की, वो नजर आ रही है। तो मोबाइल की रोशनी पर डॉक्टर इलाज करने को मजबूर। आज चूँकि बारिश रात को बहुत भयंकर रही थी और जो हमारी मेन लाइन आ रही थी उसमें एक भयंकर फॉल्ट हो गया था, जिसकी वजह से लाइट लगभग 1-2 घंटे नहीं आई और जितने इन्वर्टर थे वो भी हमारा बैकअप ख़त्म हो गया था। इसमें तुरंत एक्सचेंज वगैरह से बात की गई थी, जिन्होंने तुरंत टीम भेजकर लाइट सुचारू करा दी गई और लाइट हमारे यहाँ चालू हो चुकी है। सर जैसा यहाँ पर इन्वर्टर की सुविधा है, जनरेटर की सुविधा नहीं है क्या? हाँ, जनरेटर की सुविधा सिर्फ हमने इमरजेंसी और क्योंकि 7.5 kV का जनरेटर मेरा चालू हालत में अभी भी चल रहा था, ये सिर्फ हमने आकस्मिक जैसे एसएनसी में बच्चों के लिए जहाँ ऑक्सीजन और उसकी ज़रूरत पड़ती है वहाँ, और इमरजेंसी में जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत और लेबर रूम में ही हम लोगों ने कनेक्ट किया हुआ है। एक आधे घंटे से रहा है, कम से कम उससे पहले भी भगी हुई नहीं है। अच्छा। तो डॉक्टर भी सीट पर नहीं बैठे हुए। डॉक्टर कितना दिखाने आए थे आप? हाँ, कौन से डॉक्टर को दिखाने आए थे यहाँ पे? चर्म रोग वाले थे। एक आधे घंटे से रहा है, कम से कम उससे पहले भी भगी हुई नहीं है। और अधिक जानकारी के साथ हापुड़ से हमारे संवाददाता मोहम्मद ताहिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ताहिर, इस किस तरह से ये सरकारी अस्पताल इस वक्त अव्यवस्थाओं से चरमराया हुआ है, जिस तरह से तस्वीरें सामने आई, बिजली गुल है, 2 घंटे तक बिजली गुल रही और डॉक्टर मोबाइल की रोशनी से लोगों का इलाज कर रहे हैं। जी हाँ, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और इसके अलावा उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक खुद अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं और अस्पताल प्रभारियों को और सीएमओ को दिशा निर्देश दे रहे हैं, क्योंकि सरकार की मंशा है कि जिस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज होता है उसी तरह सरकारी अस्पतालों में भी लोगों का इलाज हो। जो आम जनता है जो गरीबी से जूझ रही है वो कहीं ना कहीं प्राइवेट अस्पताल की जगह सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज करा सके और सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का उसके अगर हापुड़ के आप सरकारी अस्पताल की बात करेंगे तो हापुड़ का ये सरकारी गढ़ रोड स्थित अस्पताल है। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से जो अस्पताल के डॉक्टर हैं मोबाइल की रोशनी में मरीजों का इलाज कर रहे हैं। यहाँ तक ठीक है कि उसके अलावा मरीजों को देखने की बात तो अलग रही, जो इंजेक्शन उनको लगाए जा रहे हैं या उनकी जो ब्लड सैंपलिंग हो रही है, उनको दवाई दी जा रही है, वो भी टॉर्च की मोबाइल की रोशनी में दी जा रही है। जो कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं फेल हो चुकी है अस्पताल की और जो अस्पताल प्रशासन है वो फेल हो चुका है। और जो अस्पताल के प्रभारी हैं उनका ये कहना है कि 2 घंटे के करीब लाइट गुल रही है, जो इन्वर्टर है वो फेल हो गया था। यानी कि अगर बात की जाए तो लाइट हमेशा आती जाती रहती है। अगर 2 घंटे तक भी एक सरकारी हॉस्पिटल एक लाइट नहीं जल सकती तो बड़ा सवाल पैदा होता है। बिल्कुल ताहिर, सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। एक तरफ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में लगे हुए हैं, सरकारी अस्पतालों का औचक निरीक्षण करते हैं, समय पर डॉक्टर पहुंचे, सही सुविधाएं अस्पताल में मौजूद हो, इसके लिए लगातार निर्देश देते रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह की तस्वीरें आएंगी तो कई सवाल स्वास्थ्य विभाग पर खड़े होना लाजमी हो गया है। इसके साथ ही साथ ताहिर, क्या वहां पर तमाम प्रशासन से अधिकारियों से बातचीत हो पाई है, सीएमओ से बातचीत हो पाई है क्या? जो जिस तरह की ये तस्वीरें दिखाई जा रही है, क्या वो इस तरह की तस्वीरें इस वक्त लाजमी है? अगर व्यवस्थाएं दुरुस्त होती तो शायद इस तरह की तस्वीरें सामने नहीं आती। देखा जाए तो ये लापरवाही स्वास्थ्य महकमे की बड़ी लापरवाही है। जिस तरीके से अस्पताल में लाइट चले जाना और मरीजों का अंधेरे में इलाज होना, तो कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही रही है। हालांकि जो यहाँ अस्पताल के प्रभारी हैं
उनका कहना है कि जो बिजली महकमे के अधिकारी हैं उनसे बात की गई और लगभग 2 घंटे में लाइट को दुरुस्त कराया गया। इसके अलावा लाइट तो मौसम बारिश का मौसम है, लाइट कभी भी जा सकती है, कभी भी बड़ा फॉल्ट हो सकता है। अगर 2 घंटे में ही अस्पताल की जो अंधेरा छा जाएगा, अस्पताल की व्यवस्था चरमरा जाएगी, तो किस तरीके से काम चलेगा, मरीजों का कैसे बिल्कुल इलाज ताहिर, देखिए अस्पताल एक ऐसी जगह है जहां पर कई तरह के इलाज होते रहते हैं। सिर्फ दवाइयां देना ही नहीं, इंजेक्शन देना ही नहीं, हो सकता है ऑपरेशन भी चल रहा हो या किसी और तरह की इलाज जारी हो, और इस दौरान अगर लाइट चली जाए तो सोचिए क्या स्थिति उस अस्पताल की होगी, क्या व्यवस्था उस अस्पताल की होगी। देखिए लाइट तो कभी भी आ जा सकती है, लेकिन उसके लिए बैकअप आपका रखना बेहद जरूरी है। पहले से ही किस तरह से ऐसी स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां होना बहुत जरूरी है। वो तैयारी कहां पर है? जी, अगर इस सरकारी अस्पताल की बात की जाए तो तैयारियां बिल्कुल सिफर हैं। बात की जाए तो बैकअप रखना होता है इन्वर्टर का या जनरेटर का। जिस तरीके से अगर लाइट चली जाती है तो सुविधाएं जो इन्वर्टर है या जनरेटर की सुविधाएं चाहिए, जो इन्वर्टर है वो 2 घंटे में ही जो है वो खत्म हो गया, और जो लोग अंधेरे में मरीज जो है वो जूझने लगे। और बात अगर इन्वर्टर की जाए, जनरेटर की जाए, तो जनरेटर के लिए जो चिकित्सा प्रभारी है उनका कहना है जो बच्चे वहां एडमिट हैं उनको लाइन जो है वहां ऑक्सीजन की जो लाइन लगी हुई है वो दी जा रही है। यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो वहां बड़े जनरेटर की जरूरत है और बड़े बैकअप वाले इन्वर्टर की जरूरत है, जिससे लोगों का इलाज हो सके, लोगों को सुविधाएं मिल सके। बिल्कुल ताहिर, देखिए सुविधाएं मिलना बहुत जरूरी है, लेकिन अभी जो लापरवाही हुई है उसकी जवाबदेही कौन देगा ताहिर? जी, कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी हैं अपनी लापरवाही को ढांकने में लगे हैं, लापरवाही को छुपाने में लगे हैं। उनका ये कहना है कि जिस तरीके से लाइट में फॉल्ट हुआ और मेन लाइट ही चली गई, मतलब लाइट जाने का सवाल नहीं होता, सवाल होता है बैकअप का। बैकअप अस्पताल में जरूरी है, अस्पताल में बैकअप आना चाहिए। और वो अस्पताल अपना अगर उन कोई भी रिक्वायरमेंट होती है, दवाइयों की रिक्वायरमेंट होती है, किसी भी इक्विपमेंट की जरूरत होती है, तो उसको प्रशासन को लिखना होता है। लिखने के बाद यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें अस्पताल प्रशासन की साफ तौर से लापरवाही रही है। बिल्कुल ताहिर, देखिए लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है, लेकिन इस लापरवाही की जिम्मेदारी तय करना भी जरूरी है, जवाबदेही तय करना भी बहुत जरूरी है। और ये कोई पहली तस्वीर नहीं है ताहिर, इससे पहले भी तमाम अस्पतालों की, सरकारी अस्पतालों की बदहाल अवस्था की तस्वीरें आती रही है। कई बार ऐसी तस्वीरें आई है जहां पर लाइट ना होने की वजह से मोबाइल की रोशनी पर इलाज किया जा रहा है, और बार बार निर्देश देने पर, बार बार कार्रवाई करने के बावजूद इस तरह की तस्वीरों में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है जो स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी हैं खुद तो एक ही रूमों में बैठे रहते हैं और मरीज जो है वो हलकान रहता है, मरीज परेशान रहता है, उनको इलाज में असुविधा हो रही है। सरकार जरूर जो है अथक प्रयास कर रही है, मगर सरकार के इन प्रयासों को पलीता लगाने में जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, जिसका ताजा उदाहरण आपको हापुड़ में देखने को मिला है। बात अगर की जाए जिम्मेदारी की, तो जरूर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जो इसमें लापरवाह है उन अधिकारियों पर, उन कर्मचारियों पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल ताहिर, देखिए कर्मचारी और अस्पताल में जो मौजूद है उन पर कार्रवाई होने की जरूरत है। इसके साथ ही साथ ताहिर, क्या वहां पर आपकी मरीजों से भी बातचीत हो पाई है? ये क्या पहली बार हुआ था या इससे पहले भी कई बार हो चुके हैं इस तरह के मामले? लाइट गुल होना कोई नया मामला ना हो, शायद पहले भी होते रहे हो ऐसे मामले। जी, आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से आज न्यूज इंडिया की टीम अस्पताल में पहुंची, व्यवस्थाओं का बोलबाला था, सब लोग अंधेरे में थे, मरीज जो है हलकान एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। हालांकि कुछ मरीज, कुछ डॉक्टर जरूर वहां बैठे थे जो अपना काम, अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, मगर वो ड्यूटी मोबाइल के जो है टॉर्च की रोशनी में निभाई जा रही थी। जब अस्पताल में लाइटें नहीं थी तो मोबाइल की टॉर्च से मरीजों का इलाज किया जा रहा था। कहीं ना कहीं जो बड़े अधिकारी हैं उन पर जो है इसमें मामले में कार्रवाई की, जांच कर कार्रवाई की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल ताहिर, क्या जांच की बात कही गई है, क्या कार्रवाई की बात कही गई है? जिस तरह से बिजली गुल हुई है उसका जिम्मेदार कौन होगा, इस पर तय किया गया है? जब बताना चाहूंगा स्वास्थ्य महकमा अपनी जिम्मेदारी, जो ये लाइट की जिम्मेदारी है, अंधेरे में इलाज करने की जिम्मेदारी है, इससे कहीं ना कहीं इसको ढाकता हुआ, छुपाता हुआ नजर आ रहा है। अस्पताल प्रशासन अपनी गलती मारने को तैयार नहीं है। हालांकि सीएमओ में इस मामले में से हमारी बात नहीं हो पाई है, सीएमओ से हमने जरूर बात करने की कोशिश की, मगर वो कहीं बिजी थे, उनका फोन नहीं, उनसे बात नहीं हो पाई थी। हालांकि इस मामले में जरूर सीएमओ से बात की जाएगी और जो लापरवाह अधिकारी है, लापरवाह कर्मचारी, उन पर जरूर कार्रवाई की बात की जाए।
बिल्कुल ताहिर, देखिए लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और इसके साथ ही साथ अस्पतालों में बैकअप की जो व्यवस्था है, बिजली दुरुस्त करने की जो व्यवस्था है वो दुरुस्त होनी चाहिए, नहीं तो ऐसी घटनाएं, ऐसी तस्वीरें बार बार आती रहेंगी। बहुत शुक्रिया ताहिर इस जानकारी को देने के लिए।